हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुर्पा के अंदर मौजूज़ के अंदर हमारे पास डेफिनेटली एक ब्लॉग है उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली मौजूज़ में आना होगा और उसके बाद आपको डेफिनेटली ये ब्लॉग पे डेफिनेट चेक लगाना होगा। उसके बाद आप सेव कॉन्फ़िगरेशन क्लिक कर देंगे डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा एक कंटेंट के अंदर। तो जैसे मैं एक कंटेंट में आया, देखे हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ गई जिसका नाम है ब्लॉक एंट्री। तो ब्लॉक है क्या, इसको हम 2 मिनट बाद डेफिनेटली, मुझे अब थोड़ा टाइम दे, मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा क्या होगा, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक पूरा पेज आ जाएगा। ये पेज उसी तरह से है जिसी तरह से हम लोगों ने डेफिनेटली हमारे पास आर्टिकल था और बेसिक पेज था, डेफिनेटली हमने किया था, बेसिकली उसी तरह से हमारा पूरा ये है, मगर ये ब्लॉग है। सबसे पहले हमसे जो चीज़ पूछा है वो है हमारे पास टाइटल। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं टाइटल के आगे ये रेड नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि लाजमी है, यानी कि आपको यहाँ पे टाइटल देना ही होगा। तो मैंने कहा ये ब्लॉग बोले किस हवाले से, तो मैंने कहा ये ब्लॉग इंग्लिश के हवाले से। तो सबसे पहले मैंने इसको टाइटल दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ब्लॉग पूरा बॉडी लिखनी होगी, यानी कि क्या क्या चीज़ें मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, सही ना, आप समझ सकते होंगे। नीचे आऊँगा और जैसे मैं नीचे आऊँगा उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेट, जो हमारा पहले था, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे है। मगर बेसिकली मैं आपको वापस से बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता। तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे, जिसका नाम है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या रहता है, यानी कि इसके ज़रिए हम लोग प्लेन यानी प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास इस बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे डेफिनेट HTML नहीं लिख पाएंगे। देखिए लिख रहे हैं कि नो HTML अलाउ, टॉक से अलाउ डेफिनेटली, यानी कि यहाँ पे कोई भी हम HTML के टैग को यहाँ पे नहीं लिख सकेंगे। उसके बाद हमारे पास है वेब पेज एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस टर्न इनटू लिंक्स ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का डेफिनेट नाम लिखता हूँ, तो डेफिनेटली मैं लिख दिया naveedplace.com, सही है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हो या कोई एड्रेस या फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस लिखते हो तो वो और लिंक बन जाएगा, यानी कि वो लिंक बन जाएगा, उस पर क्लिक करूँगा तो मैं उस वेबसाइट पे पहुँच सकूँगा, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास लाइन्स एंड पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली, यानी कि क्या होगा कि भाई जो आप लाइन और पैराग्राफ यानी कि मैं इंटर कर रहा हूँ, सही है, या मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो बेसिकली लाइन जो भी कर रहा हूँ वो काउंट होगी, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास है फुल HTML। फुल HTML के अंदर हम सारे HTML के टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्टर HTML, फ़िल्टर का मतलब ये डेफिनेटली उसके अंदर हम सिर्फ ये जो हमारे पास टैग्स दिए गए हैं वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास है मेन्यू सेटिंग। डेफिनेटली हमें यहाँ पे मेन्यू के अंदर इसका लिंक चाहिए होगा, डेफिनेटली हम मेन्यू सेटिंग्स के अंदर आएंगे। उसके बाद हम चेक कर देंगे प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक। उसके बाद हमें डेफिनेटली यहाँ नाम देना होगा मेन्यू का। मेन्यू क्या है मैं दिखाता हूँ, सही ना, आप कंफ्यूज ना हो, सही ना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मेरा काम है और मुझे पता है किस तरह से करना है, सही है। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ वेट दे दूंगा, तो मैंने कहा कि वेट रखो या वेट सबसे कम रखो ताकि सबसे आगे आए। सेव पे क्लिक कर दूंगा और डेफिनेटली अब ये देखिएगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये डेफिनेटली वेबसाइट के अंदर इंग्लिश ब्लॉग के नाम से मेरे पास एक ब्लॉग बन गया। तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है, ब्लॉग के अंदर जैसे हम लोग कोई भी सोशल नेट में वेबसाइट होती है ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, उसके बाद नीचे कमेंट का सिलसिला चलता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ कमेंट लिखते हैं, हाँ भाई आपने अच्छा लिखा, इस तरह लिखा, समझ आया आपको। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी राय दी कंप्यूटर के हवाले से या इंग्लिश के हवाले से, तो अब मेरे पास जो लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे वो अपनी राय यानी कि सब्जेक्ट बताएंगे क्या है और उसके बाद अपने कमेंट लिख सकें, समझ आए आपको। तो बेसिकली मुझे अपनी राय भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ बहुत ही अच्छा 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 बहुत ही अच्छा, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली वो मुझे बताएगा, दिखा है जैसे कमेंट डेफिनेटली किसने किया है, नवीद ने किया है, ये तारीख है, ये डेफिनेटली तारीख है, दिन है, ये समझ जाए आपको। और डेफिनेट टाइम हो रहा है रात के 1:04, सही है। और क्या लिखा है, सब्जेक्ट ये है और ये, समझ आए आपको। बेसिकली इसको डिलीट करना चाहिए, समझ आए आपको, जैसे हम लोग आम से करते हैं इस तरह से डेफिनेटली यहाँ पे करते हैं, समझ आए। कोई भी नेटवर्क सोशल नेटवर्क वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर हम किस तरह पोस्ट करते हैं, इस तरह से होता है, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये है तरीका किस तरह डेफिनेटली ब्लॉक करने का, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट वापस जाएंगे, ब्लॉक डेफिनेटली इसमें जाएंगे, या एक काम करते हैं हम एडिट इसमें चले जाते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें बची वो मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद हमारे पास URL पाथ, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई अजीब सा लिखा रहा है, यानी कि कमेंट पता नहीं क्या दिखा रहा है, समझ आए आपको। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह का नाम क्या जाए, डेफिनेटली ये जो इंग्लिश ब्लॉग है उसका नाम, ये इस पेज का नाम क्या हो, ब्लॉग हो, क्योंकि इस पेज का नाम से रखा हुआ है नोट डॉट पता नहीं क्या रखा हुआ है। अब अगर मैं इसका नाम, इस पेज का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो एडिट में आऊँगा, उसके बाद URL पास सेटिंग में आऊँगा और मैं दे दूँगा माई ब्लॉग। सही, सेव कर दिया। सेव करने के बाद डेफिनेटली अब डेफिनेटली दे सकते हैं कि लोकल होस्ट, क्योंकि मैं लोकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है हमारे पास क्या है, हमारे पास फोल्डर का नाम है जिसके अंदर पार है, और ये है इस पेज का नाम, समझ जाए आपको। तो अब इसके इस पेज का नाम वो नोट वाला नहीं, अब इस पेज का नाम क्या है, माई ब्लॉग है, समझ जाए आपको। तो अगर आप अपने अपने वेबसाइट का डेफिनेटली ये कोई पेज है उसका डेफिनेटली ये URL चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट ऑप्शन, यानी कमेंट नज़र आए नहीं आए, समझ आपको। ऑथर इन्फॉर्मेशन यानी किसने किया है, कौन सा टाइम है, पब्लिशिंग ऑप्शंस क्या होना चाहिए, पब्लिश होने चाहिए। पब्लिश यानी कि ये नज़र आएगा, समझ आए आपको। प्रोमोटेड टू फर्स्ट पेज यानी कि फ्रंट पेज पे आएगा, जैसे हमारा होम पेज किस तरह से होता है, स्ट्रिक्टली ये टॉप, यानी कि क्या होगा कि बेसिकली ये फ्रंट पेज पे आएगा। और क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज, सही, तो फ्रंट पेज पे आया और डेफिनेटली ये हमें अगर स्ट्रिक्टली रखूँगा तो बेसिकली फ्रंट पेज पे तो आएगा, साथ साथ ऊपर ही आएगा, समझ आपको। तो बेसिकली ये था लेक्चर किस पे, डेफिनेटली ब्लॉग पे। अगर आपको एड कंटेंट के बारे में डेफिनेटली मैंने अभी जो पढ़ा है, तो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई उसको और डिटेल में पढ़ना हो तो डेफिनेटली आप मेरे डेफिनेटली एड कंटेंट डेफिनेटली उसमें मैंने पढ़ा है, तो आप वो लेक्चर देख लें, समझे आपको। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की और एक एक चीज़ पढ़ा दिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और डेफिनेटली आप हमारी मेहनत को डेफिनेटली समझेंगे। डेफिनेटली रात को आपके लिए बैठे मैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।